सावित्री कुमारी ऑफिशियल। सावित्री कुमारी के भाभी के भाई की डेथ हो चुकी है और उसकी जो भाभी है अंजलि वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी सावित्री अभी तक क्यों नहीं गई अपने भाई भाभी से मिलने के लिए, जबकि सावित्री के साथ हर दुख सुख में उसके भाई भाभी खड़े नज़र आए हैं और हर तरह से सावित्री का साथ देते हैं। लेकिन फिर भी सावित्री क्यों नहीं गई अपने भाई भाभी से मिलने, उनका दुख बांटने। और दूसरी तरफ बात करते हैं गणेश जी की, जो सावित्री के हस्बैंड हैं। उनका एक ऐसा रूप सामने आया है जो कि हम शायद ही सोच सकते थे कि भाई सावित्री का हस्बैंड ऐसा हो सकता है, लेकिन वाकई में सावित्री का हस्बैंड ऐसा है जो कि सावित्री को अपने घर वालों से बात तक करने नहीं देता है। सावित्री जब गणेश जी सामने रहते हैं तभी सावित्री अपने घर वालों से बात करती है, नहीं तो नहीं करती है। और अगर अकेले में बात कर भी लेती है सावित्री तो गणेश जी जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो उनका फ़ोन जो है बाद में चेक करते हैं। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में, जो कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी है जिसमें कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो सावित्री है वो कहीं ना कहीं अपने जो उसका पति है, सावित्री का जो पति है गणेश जी हैं, उनके दबाव में कहीं ना कहीं वो रह रही है। बहुत सारी चीज़ें उसकी बातों से हमें पता चलती हैं। जैसा कि अभी कुछ टाइम से चल रहा था इनका, तो जैसा कि सावित्री के घर में अभी हाल फिलहाल में जो कीड़े वाला कंटेंट चल रहा था, जिसमें कि हमने देखा था कि कीड़े जो थे इनके घर में आ रहे थे सावित्री को और इनकी बच्ची को किस तरह से परेशान कर रहे थे। जिसमें भी गणेश जी जो हैं, सावित्री के पति जो हैं, उनका कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं नज़र आ रहा था जिससे कि वो परेशान हो, या फिर सारे लोग उनको बोल रहे थे कि एक मच्छरदानी आप लगा लो, लेकिन किस वजह से गणेश जी जो है मच्छरदानी का यूज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सावित्री और उसकी बच्ची दोनों का ही फेस ख़राब हो गया था एकदम से। सो ये सब चीज़ें तो बीत चुकी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है सावित्री का जो भाई है और सावित्री की भाभी जो है वो एक बड़े दुख के साथ गुजर रहे हैं, क्योंकि सावित्री की जो भाभी है उसके भाई का एक इकलौता भाई था, उसकी डेथ हो चुकी है और वो काफ़ी दुखी है इस समय तो। लेकिन इस टाइम भी सावित्री अपने मायके नहीं गई, अपने भाई भाभी से मिलने नहीं गई, जैसा कि हम सब ने देखा है। और सावित्री भी हमेशा कहती है कि उसके मायके में उसके भाई भाभी के सिवा कोई भी नहीं है। और जैसा कि उसकी भाभी जो है सावित्री को हमेशा पलकों पर बैठा कर रखती थी, ये खुद सावित्री का कहना है। तो सावित्री कहती है कि भाई इस जन्म में मुझे ऐसी भाभी मिली है, शायद ही हर जन्म में मुझे ऐसी भाभी मिलती। सो सावित्री के हिसाब से उसकी जो भाभी है उसकी बहुत केयर करती थी जब सावित्री वहाँ पर थी, और सावित्री के हिसाब से उसकी भाभी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी सावित्री इतने बड़े दुख में भी उसके पति ने उसको वहाँ ले जाकर नहीं गया, लेकर नहीं गया उसके दुख में। और सावित्री खुद भी या कुछ रिपोर्ट नहीं कर रही है जाने के लिए, या फिर कुछ अपने पति से कह नहीं रही है, या फिर क्या चीज़ें इनके घर में चल रही हैं। इन सब चीज़ों का बहुत सारे लोग इन्हें बोल रहे हैं कमेंट में कि जिस तरह से तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी तुम्हारे दुख में खड़ी रहती हैं, तुम्हारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं वो दोनों, लेकिन इतना बड़ा दुख पड़ा है उनके ऊपर तो तुम्हें जाना चाहिए और गणेश जी को लेकर जाना चाहिए सावित्री को वहाँ पर। लेकिन इनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ही इनकी जाने की कोशिश नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं सावित्री की वीडियो से सावित्री का मन बहुत दुखी नज़र आ रहा है, सावित्री की आंखों में उसका दुख झलकता है, लेकिन खुल के वो कोई चीज़ें बोल नहीं पाती है। वो जब भी कैमरे के सामने आती है, जो उसका पति है वो उसके साथ रहता है, और वो जब भी कुछ बोलना चाहती है तो वो बीच में ही टपक जाता है, बीच में ही बोल पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हैं इनके घर में चल रही हैं। और दूसरी बात करेंगे कि ये जो गणेश जी की जो कुछ बातें हैं वो सावित्री अपनी वीडियो में बोल देती है, भले ही वो बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी वो कुछ शब्दों में वो चीज़ें बयां कर देती है कि उसका जो हस्बैंड है उसके साथ कैसा बिहेव करता है। जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि जब सनातन और उसकी भाभी अंजलि आई थी, सावित्री की भाभी अंजलि, जब ये दोनों आए थे उनके घर में, ये दोनों जब जा रहे थे तो ये सावित्री से पूरा घर इसने धुलवाया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो सामने आती हैं वीडियो के जरिए हमारे सामने। लेकिन बाद में जो है सावित्री इन सब चीज़ों की सफाई देती नज़र आती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरा डेली का काम है, मैं डेली वर्क दिखाती हूँ। लेकिन लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं कि जो गणेश जी हैं वो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं है कि हाँ मुझे किसी के दुख में खड़ा होना चाहिए, या फिर मुझे किसी के साथ ऐसा भेदभाव वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसा कि गणेश जी ने किया था जब सनातन और अंजलि इनके घर से गए थे, तो गणेश जी ने ये सावित्री से सारा पूरा घर धुलवाया था।
साफ़ सफाई करवाई थी। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो दर्शाती है कि वो क्या सोचते हैं सनातन और अंजलि के बारे में। और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को भी उन सावित्री के घर नहीं भेजना चाहते हैं, ये भी चीज़ें सामने आती हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो देखी है सावित्री की, जिसमें कि सावित्री ये बोलती नज़र आ रही है कि जो उसका पति है वो उसका फ़ोन चेक करता है कि वो किससे बात करती है, किससे नहीं बात करती है। तो इस चीज़ से साफ साफ नज़र आता है कि जो गणेश जी हैं वो सावित्री पे शक करते हैं, या फिर उसे उसके मायके वालों से बात नहीं करने देना चाहते हैं। और तो और जब सावित्री बात करती है गणेश जी अपने मायके वालों से, तो उसका पति जो गणेश जी हैं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। और सावित्री ये भी बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले में अपने मायके वालों से बात करूं और गणेश जी को बाद में फिर दिक्कत हो कि मैंने क्या बात कर ली। तो इसका तो साफ साफ मतलब नज़र आता है कि जो गणेश जी हैं वो ये सोचते हैं कि भाई सावित्री अपने मायके में कहीं मेरी शिकायत ना कर दे, मेरे घर वालों की शिकायत ना कर दे। इस बात से साफ साफ नज़र आता है कि ये जो सावित्री का पति है ये शक्की भी है, अंधविश्वास के साथ साथ शक्की दिमाग का भी है। ये सावित्री पर शक करता है कि कहीं ये अपने मायके वालों से सारी बात ना कह दे, मेरी बुराई ना कर दे, मेरे घर वालों की बुराई ना कर दे। और बात करेंगे कि ये जो गणेश जी हैं ये सावित्री को तो मायके नहीं भेजना चाहते, लेकिन इनका पूरा परिवार, इनकी बहन, इनके जीजा, इनकी बहन के बच्चे हमेशा ही इनके घर में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, हमेशा ही हम देखते हैं इन्हें इनके साथ, इनकी फैमिली में। लेकिन सावित्री को ये उसके मायके नहीं भेजना चाहते हैं। क्यों? सावित्री का मन नहीं करता मायके जाने का, कभी अपने भाई भाभी से मिलने का। जो भाई भाभी उसके हर मुसीबत में खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं, तो क्या सावित्री को नहीं जाना चाहिए मिलने? तो क्या गणेश जी के मन में नहीं आता कि भाई सावित्री का भी मन करता होगा अपने भाई भाभी से मिलने का, तो चलो मैं उसे कभी वहाँ ले चलो मिलवाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में जब सावित्री की भाभी के भाई का डेथ हुई थी, उस टाइम सावित्री बहुत दुखी थी उस चीज़ों को लेकर। लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत दबाव में है, तो वो खुल के अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और ना ही अपने मन की जो चीज़ें हैं वो कर पाती है। तो जो गणेश जी हैं उन्होंने एक बार भी नहीं कहा जाने के लिए, और दूसरी तरफ वो अपनी बहन का नया घर दिलवाने जा रहे थे, जिसमें सावित्री को भी बोल रहे थे कि चलने के लिए। तो सावित्री भी गई थी साथ में। तो क्या सावित्री का दुख गणेश को नहीं नज़र आता? क्या सावित्री का दुख जो है, सावित्री की भाभी दुखी है, भाई दुखी है, तो क्या गणेश जी को नज़र नहीं आता कि सावित्री भी दुखी होगी? उसे क्या फील हो रहा होगा? उसका भी मन करता होगा अपने भाई भाभी से मिलने का, क्योंकि इतना बड़ा दुख पड़ा है उनके ऊपर। कहते हैं सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में तो ज़रूर जाना चाहिए। तो इस टाइम जो भी जितनी भी वीडियो आ रही है उसमें सावित्री काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है, लेकिन सावित्री भी कोई एक्शन नहीं लेती है और उसका एफर्ट भी नहीं दिखता है कि वो मायके जाने के लिए या फिर अपने भाई भाभी के लिए कुछ ऐसा कदम उठाती हो या फिर गणेश जी से उस बारे में डिस्कस करती हो। ऐसा बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों से साफ साफ पता चलता है कि जो सावित्री का जो पति है वो कहीं ना कहीं सावित्री को दबाव में रखता है, वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा हावी रखता है, अपनी बातों को ज़्यादा हावी रखता है। और कहीं ना कहीं पूजा पाठ का ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इनके मन में कितनी गंदगी हम साफ साफ देख सकते हैं। जो कि इनके घर में कोई गेस्ट आया है, जा रहा है, जो कि इनकी पत्नी का भाई है, साला लगेगा इनका, उन लोग के जाने के बाद ये घर धुलवाता है पीछे से। और कीड़ों के लिए जो भी चीज़ें हैं इनके दिमाग में, मंदिर जाकर पूजा करने से सब चीज़ें सही हो जाएंगी, और दिमाग में कचरा भरा हुआ है, एक चीज़ देखने को मिलती है हमें, जो कि इनकी वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है। और अभी जो चीज़ है कि भाई अगर गणेश जी अगर एक अच्छे इंसान होते, एक समझदार इंसान होते, तो वो सब कुछ छोड़ के कम से कम कुछ देर के लिए ही सावित्री को लेकर जाते, उसके भाई भाभी से मिलवा कर लाते। तो ये सब चीज़ों से सावित्री को भी बहुत अच्छा लगता और देखने वालों को भी लगता कि भाई हाँ ये एक अच्छे इंसान है, किसी के दुख को समझते हैं और सावित्री के दुख को समझते हैं। लेकिन आप इनकी वीडियो में जाकर देखेंगे कि जितने भी कमेंट्स हैं सब निगेटिव हैं गणेश के लिए, और इनको बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स जा रहे हैं कि भाई इसका पति तो ऐसा है वैसा है। तो अभी तक सावित्री का इस चीज़ को लेकर कोई एक्शन नहीं आया है, और सावित्री भी कहीं ना कहीं अपनी बातों से गणेश जी को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। जो भी कमेंट्स उसके खिलाफ जाते हैं उसका बहुत सफाई से आंसर देती है, और हर आंसर में उसका जो सफाई देती है उसमें वो अपने पति की ही तारीफ़ करती है कि गणेश जी ऐसे नहीं हैं, गणेश जी तो ऐसा करना चाहते हैं, गणेश जी तो ऐसा करना चाहते हैं। तो लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और उसी
बेस पे आपको कमेंट्स कर रही है। तो उन कमेंट्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है और इनका पति किस हिसाब का है, क्या इसका पति। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो सावित्री है कहीं ना कहीं दबाव में है, उसके साथ उसके ससुराल में अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है। कैमरे पर कुछ हमें दिख रहा है, जो जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो चीज़ें शायद ही सही हैं, और सावित्री बहुत सारी चीज़ें हैं जो है छुपा रही है या फिर जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो अभी तो ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जो सावित्री का पति है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि एक अच्छे इंसान की निशानी होती है कि वो दूसरे के दुख को समझता है, एक समझदारी होती है उसके अंदर, लेकिन ये चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो सावित्री भी बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है लोगों से अपनी वीडियो में। बहुत ही अगर कुछ उसे कहना भी होता है तो वो एक लाइन में कहती है फिर चुप हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि उसके ससुराल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने सावित्री की 1-2 वीडियो देखी तो मुझे लगा कि इस पर एक रिएक्शन तो बनता ही है। तो मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।